पानी दो वोट लो, पानी दो वोट लो, पानी दो वोट लो, पानी दो वोट लो, नहर में पानी दो वोट लो, हरियाई डैम में पानी दो तो वोट लो। अगर नहीं हो पानी मिलेगी तो कोई विधायक हम लोग जितने नहीं देंगे। हरियाही नहर संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाही डैम बिहार और झारखंड के किसानों के लिए संजीवनी का कार्य कर सकता है, लेकिन आज के समय में हरियाही डैम बिहार और झारखंड के किसानों के लिए एक सपना बनकर रह गया है। यहाँ आप पीछे देख रहे हैं, यह हरियाही डैम से निकलने वाला हरियाही नहर। यदि ये नहर में पानी आ जाए हरियाही डैम से तो यहाँ के आसपास के लगभग 20-25 गांव के किसान खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, उनकी दयनीय स्थिति सुधर सकती है। सरकार आए दिन वादा करती है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की स्थिति में सुधार कर देंगे, लेकिन किसानों की स्थिति में सुधार का जो माध्यम है, सिंचाई का जो माध्यम है, उस पे सरकार का ध्यान नहीं है। यदि उस पे ध्यान होता तो आज हरियाही नहर चालू होता और यहाँ के किसान की भी स्थिति सुधर जाती और यहाँ के किसानों की भी आय दुगनी हो जाती। तो यहाँ के हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि आखिर किस कारणवश अभी तक हरियाही डैम चालू नहीं हुआ, हरियाही नहर में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो आइए इधर आइए बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देवनंदन। देवनंदन जी हैं हमारे साथ, यहीं के निवासी हैं आप? हाँ, भलुआही के निवासी। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि हरियाही डैम का मामला कब से चल रहा है, अभी तक पानी क्यों नहीं आया इसमें? इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अच्छा, तो इसे बहुत बार मुद्दा बना, लोग बहुत सा प्रयास किया, फिर भी नहीं आया, क्यों? सरकार का ध्यान नहीं, सरकार का ध्यान नहीं है तो नहीं आ रहा है। तो आप लोग वोट देते हैं कि नहीं सरकार को? देते हैं। सांसद विधायक चुनते हैं? चुनते हैं। तो जब वो लोग दोबारा वोटिंग के लिए आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तो आप लोग नहीं सवाल करते हैं कि हरियाही डैम बनाइए? तो सवाल करते हैं तो जीत के जाकर बैठे रहते हैं। चलिए, देखिए, इनका कहना है कि सरकार का ध्यान नहीं है, यहाँ के सांसद विधायक का भी ध्यान नहीं है। तो हमारे साथ हैं, तो ये बताइए कि अभी अपना शुभ नाम बताइए सबसे पहले। अमोद कुमार वैद। हमारे साथ हैं अमोद कुमार वैद जी, इधर दिखाइए, यहीं फिक्स एकदम, हिलैया मत। तो हमारे साथ हैं अमोद कुमार वैद जी। ये बताइए हरियाही डैम के बारे में कुछ विस्तार से पहले बताइए। लगभग ये 1987 के आसपास दिलकेश्वर राम हमारे एक क्षेत्रीय विधायक थे, उनके आलोक में जो है इसका कार्यक्रम का निर्माण किया गया था। परंतु उनके बाद जो भी विधायक क्षेत्रीय हो या सांसद हो, कोई इस पर ध्यान नहीं दिए। इसमें बीच में लगभग 2008 से एक हरियाही संघर्ष समिति का निर्माण किया गया था, जिसका अध्यक्ष थे आलोक पांडे, जिनके कार्यक्रम में ये चला था। परंतु उस समय यह 2 राज्यों में विभक्त हो गया। जिस समय दिलकेश्वर राम यहाँ के विधायक थे, उस समय बिहार में आता था, परंतु जब से यह झारखंड बना 2000 में, तो दो भाग में हो गया, बिहार और झारखंड। तो ये इसे 2 राज्यों का भी लाभान्वित होता है, बिहार के भी लोगों का लाभान्वित होता है और झारखंड के लोगों का भी लाभान्वित होता है। परंतु यह राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया। जितने भी आते हैं, हम लोग को यह चुनाव में कहते हैं कि हम आपको जैसे सहयोग करेंगे, हम जीत के जाएंगे, हरियाही बना देंगे, हरियाही में काम लगेगा। परंतु अभी तक होता नहीं है। इसके 2004 के आसपास चुनाव में जैसे रेणु देवी हम लोग विधायक के पद से चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए सरकार की तरफ से थे, वो बोले कि हम जीतेंगे, बना देंगे। वो चले गए, वो बोले कि उनका था कि हरियाही नहीं, इसको हरियाली नहर नाम से याद करेंगे। परंतु वो भी जीते, वो अपना रीजन समाप्त कर दिए, परंतु वो हरियाही में काम नहीं लगाए। इसके बाद फिर विधायक के चुनाव लड़ने आए, सुमन मांझी थे, जीतनराम मांझी जी थे, यहाँ पे आए शरद यादव जी थे डुमरी हाई स्कूल के ग्राउंड पर, मगर वह सब चुनाव मुद्दा बनाकर इसको छोड़ दिए और यह अभी तक बदहाल है। लगभग इसे बिहार के 3 जिलों में पानी जाता है, बिहार के 3 जिलों में, और झारखंड के भी 1 जिले में पानी जाता है। और यह लाभान्वित यहाँ से लगभग कितना ही कम परिवार होगा तो 1 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, इतना महत्व है इस नहर का, हरियाही डैम से निकलने वाला नहर हरियाही नहर, जिससे लाखों परिवार लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन सरकार
इस पे ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनता है, लोग इस पे अपना वोट बटोरते हैं और उसके बाद जीत जाने के बाद भूल जाते हैं कि हरियाही नहर बनाने का भी उन्होंने वादा किया है। तो आप लोग कभी वोट जब विधायक सांसद दोबारा वोट मांगने आते हैं तो सवाल जवाब नहीं करते आप लोग? एक बार प्रकाश जावड़ेकर जो 2019 के मई महीना में सांसद सुशील कुमार सिंह के साथ हवाई सर्वेक्षण भी किए हैं इसका। अच्छा। परंतु उसके बाद भी कोई कुछ नहीं हुआ है। पर इसमें प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे जल संसाधन मंत्री माने राज्य मंत्री थे, वो आए थे तो बोले थे कि हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे, परंतु हुआ नहीं। काम लगा कुछ दिन के लिए फिर बंद हो गया। तो मुद्दा भी उठाए हम लोग, विधायक से उठाए, सांसद से उठाए हैं, परंतु हम किसानों को बात को जो सरकार है वह सुनने को तैयार नहीं है। वो हर एक बात को दबाने की चेष्टा करते हैं कि किसान ने नीचे तत्व का, और यह औरंगाबाद जिला का, गया जिला का या झारखंड जो है जिसके पलामू जिला कहते हैं, उसका इस सुदूर क्षेत्र है ना, तो यहाँ कोई विकास का सुविधा काम नहीं होता है। यहाँ के जितने भी तबके के लोग रहते हैं वह सब वंचित हैं। जितने भी माने महत्वाकांक्षी योजना है उससे वंचित यह क्षेत्र है। उस क्षेत्र से हम लोग आते हैं और एक हरियाही नहर है जो हम लोग सिंचाई के माध्यम से हम लोग लगभग इन साल पूर्णतः हमारा क्षेत्र अकालग्रस्त है, परंतु अकालग्रस्त होने के बाद भी कोई लाभ नहीं प्राप्त है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ हैं कुटुंबा विधानसभा से विधायक के लिए भावी उम्मीदवार विनय कुमार पासवान जी। तो हरियाही नहर को लेकर इतनी परेशानी कि 1987 में शुरू हुई ये योजना अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाया, क्यों? आज 36 साल वर्षों तक हम लोग 36 साल आज हो गया है, लेकिन ये हरियाही डैम बन नहीं सका। और हमारे यहाँ जितने भी विधायक बनते हैं उन लोग सिर्फ अनुशंसा करते हैं। शुरू से लेकर आज तक अनुशंसा ही मिला। सुरेश पासवान बने, आपका दिलकेश्वर राम आए तो थोड़ा सा दिन बाद जीर्णोद्धार का उसका यही किए थे। इसके बाद राजेश राम आए, पंकज पासवान की पत्नी रेणु देवी भी आई। सब लोग सिर्फ कहें कि ये जो है बनने के बाद पूरा जो से विकास होगी, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ विकास की बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अगर इस हरियाही डैम में अगर बारिश पानी आ जाती है तो ये 2 जिला अति करेगी, क्या बोलते हैं इसका, गया जिला और औरंगाबाद जिला दोनों प्रभावित होगी। और लाभान्वित होने के बाद यहाँ के लोग बहुत विकास करेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई भी बच्चा है जन्म लेता है तो उस समय जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे तैयार होता है। तो अगर मान लेते हैं भोजन करेंगे तब न तैयार होंगे। यहाँ पे खेती नहीं हो पाती है। और पूरे इलाका मेरा जो है आज देखिए सब इलाका में कहूँ भी फसल नहीं लगी है। और फसल लगने के लिए पानी आएगी तभी फसल हो सकता है। और फसल चाहिए उसके लिए पानी चाहिए। अगर पानी मिल जाता है तो यहाँ क्षेत्र आबाद हो जाएगा। और हर बच्चा डीएसपी आईएएस पदाधिकारी बनेंगे, डीएम बनेंगे, आपका दरोगा बनेंगे, बढ़िया लोग बीपीएससी निकालेंगे। और जितने भी लोग गरीब तबके के लोग हैं हर लोग के पास खेत है। और कुछ लोग के पास खेत नहीं है, जो खेत से भी बहुत काफ़ी दिक्कत में है। जो गरीब तबके के लोग हैं दूसरे हैं कमाते हैं। ये जैसे यहाँ के किसान बहुत हताश निराश भी हैं क्योंकि अकाल के ओर है, झारखंड के ओर है। हाँ कुछ दूरी इधर बॉर्डर में कितना दूर है यहाँ पर? देखिए एक और ग्रामीण हैं जो हमसे बात करने के लिए उत्सुक हैं और इस नहर के बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे। क्या नाम है आपका? हम वीरेंद्र सिंह भोक्ता, ग्राम मोहलान, पोस्ट बालूगंज, थाना ढेबरा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नहर आया है ये हम लोग का वहाँ से अदरी नदी वाला चला है, हम लोग का ऊपर से बांध दीजिए कि ये चालू हो जाए। ऊपर बंधा जाएगा तो चालू हो जाएगा कि ताकि हमको वो जो हुआ से चला है ना, कुछ कहते हैं जी हरियाही, उसको से ज्यादा फायदा लाभदायक ये करेगा। अच्छा मान देंगे तब। अच्छा, यदि नहर यदि वहाँ से यदि चालू रहता तो इस क्षेत्र में जो सुखाड़ हुआ नहीं होता? हाँ एकदम होता, एकदम खुशी रहता, एकदम मैंने सुखाड़ नहीं होता। यहाँ सुखाड़ नहीं होता, यहाँ खेती होता, सब कुछ अन्न धन सब होता है। तो ये जो सरकार इस पर केवल कह रही है कि हम बना देंगे, नहीं बना रही है, तो इस पे आप लोग कभी नाराजगी जाहिर किए? नहीं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो आवे बनावे। अच्छा उनको हम चाह रहे हैं कि आइए ताकि हम लोग का मैंने शिक्षक दीजिए, बनाइए, नहर खोदवाइए। हम लोग का तो लाभदायक न होगा, हमको ग्राम मोहलान है, लेकिन हम इतना मदद करना चाहते हैं कि वो बांध देगा ना तो सबको हो जाएगा एकदम विकास। कहाँ बंधाएगा? एकदम वरुण नदी है, वरुण नदी सुल्तानी में बंधाएगा तो? नहीं दीनदयाल भाई यहाँ है,
ये अगर बांध दीजिएगा ना कहाँ पे से एकदम बढ़िया। माने यदि बंधाएगा तो टेम्पोररी होगा, हाँ लेकिन टेम्पोररी होगा, परमानेंट इसमें समाधान चाहिए। समाधान चाहिए। हाँ अच्छा, लेकिन ठीक है, उसको नहर खोदवाना तो जरूरी है, वहाँ से वहाँ तक हमको पहुँचाना जरूरी है, तो लेकिन वो बढ़िया है। लेकिन हम लोग का और अच्छा जरूरी है कि यहाँ से बना जाए, लेकिन मोहलान, ग्राम मोहलान वो आबाद, और फिर यहाँ भलवाही आपका 2 जिला जो है एकदम कंट्रोल में हो जाएगा। आपको खेती, ये आपको भावी उम्मीदवार हैं विधायक के, इनसे आप लोग क्या सहयोग कैसे करना चाहिए पड़ता है? अच्छा, और अभी हम जब क्षेत्र में आते हैं तो हमें लगता है कि कुछ है नहीं, हम तो नौकरी भी करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का जो है लोग बहुत गरीब है। हम चाहते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं, अगर ये देखना चाह रहे हैं, देखिए एकदम नजर को आंसू आ जाता है सर देखने के बाद। यहाँ के लोग दूसरे जगह से आन के विधायक बनकर चले जाते हैं, तो यहाँ के हम लोग मदद करते हैं, हम लेकिन अगला चल के इलाका के लोग विधायक बन के आए और इस इलाका में विकास का काम हो। राजेश राम आज कांग्रेस से विधायक बने हुए हैं, लेकिन कभी भी नहीं आते। वो सिर्फ हनुमान मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करते हैं और अपना डेरा में पटना रहते हैं। तो यहाँ के लोग जानते हैं क्या आप लोग कि विधायक जाते हैं? कभी विधायक जी भी नहीं आते हैं देखने के लिए। यदि आप चलिए यहाँ के लोग आपको सहयोग किए, आप बन गए विधायक, क्या बना दीजिएगा? अगर हम तो 2 साल के लिए जो है ना, अभी 2 साल भी बाकी है चुनाव का, लेकिन हमारा संघर्ष रहेगा कि 2 साल के अंदर में बना देंगे। अच्छा। और हमारा जो भी टीम में है, मंत्री हैं, संतरी हैं, उन लोग से बात करेंगे। डायरेक्टली यहाँ से जाएगी प्रतिलिपि हर जगह पे, और जाने के क्रम में हो सकता है कि लोग इस पे ध्यान दें। अच्छा। और ध्यान हमारे गार्जियन लोग देंगे, जो मंत्री बने हुए हैं बिहार और झारखंड का है, दोनों को बैठा कर बात होगी और मसला यहीं से बनेगा। अच्छा, तो हमारे साथ और ग्रामीण है, इधर आइए आप। आइए इधर, कुंदल भाई आते। जैसे इनका कहना है कि हड़ियाही डैम, हड़ियाही नहर बनवा देंगे। आप लोग को मतलब एक विधायक सांसद से क्या उम्मीद रहता है? क्या इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं आप लोग? हम लोग बोलते हैं। अच्छा। और चर्चा भी करते हैं, बोलते हैं कि हम इस पर आके भाषण देते हैं कि भाई हम जीतेंगे तो पहला काम ही करेंगे। अच्छा। लेकिन जीतने के बाद पहला कहाँ करेंगे? पहला तो बैठे रहते हैं उधर, दूसरा काम हो जाता है। पहला तो करते हैं उत्तर भारत, दक्षिण में कहाँ करते हैं? कहाँ कर रहे हैं? दक्षिण में ऐसे रह जाता है। और हम लोग क्या है कि जो विधायक इसको बनाएंगे वो क्षेत्रीय वोट हम उन्हीं को देंगे। मतलब इस बार के चुनाव में मुद्दा होगा ये? हाँ, ये मुद्दा होगा। इस बार के चुनाव में एकदम मुद्दा यही होगा कि जो इन नहर को चालू करेगा उसको हम लोग वोट देंगे, अन्यथा किसी को नहीं देंगे। हम लोग जो वादा करेंगे उन्हीं को देंगे। वादा तो लोग सब कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। हमारे अभी विधायक हुए नहीं है, होने मतलब विधायक से आने वाले हैं बेचारे, 15 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। जाके घूमते हैं कहाँ पर क्या है ना है। इसके बाद फिर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। अच्छा। अभी तो प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि नहीं, जो इस पर ध्यान देगा उसका हम लोग वोट देंगे। पूरा क्षेत्रीय दम इस पर मन ध्यान है। अच्छा। और ग्रामीणों से हम बातचीत करते हैं। इधर क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। तो इस बार के चुनाव में क्या हड़ियाही नहर मुद्दा बनेगा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो किसानों की मुद्दे पर आप इस मैटर को लेकर आए हैं, जो किसान से संबंधित है। कहने के लिए तो पूरे देश में कहा जाता है कि हमारी जो जनता है वो किसान पर आश्रित है, वो सही बात भी है, लेकिन ये नेता लोग केवल किसान को खुश करने के लिए कहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। लेकिन सच्चाई है कि किसान अगर अन्न उपजाना छोड़ दे तो बड़े से बड़े रईस लोग को जीना दुश्वार हो जाएगा। बिल्कुल। रही बात हमारे क्षेत्र के हड़ियाही नहर से संबंधित, तो ये जो नहर है, दिलकेश्वर राम जो पूर्व विधायक थे हमारे, उनकी मैं सराहना करना चाहूँगा कि वो काम को आगे बढ़ा चुके थे। लेकिन उनके बाद जो भी विधायक बने या सांसद बने, आज तक इस नहर के बारे में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। इतना जरूर किया कि जब भी चुनाव आया तो चाहे वो सांसद सुशील सिंह हो या विधायक राजेश राम हो या रेणु देवी हो, केवल आश्वासन देने का काम किया। अच्छा। जब भी चुनाव आता है, आप इतिहास देख लीजिए, जब भी चुनाव आता है तो हड़ियाही नहर का मामला नेता लोग उठाते हैं। हाँ, तो हमारे साथ एक और ग्रामीण है यहाँ पे,
क्या हरियाही आप आइए इधर, हरियाही नहर के बारे में लोगों का कहना है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका अर्चन न्यूज का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। हम कहना चाहते हैं कि जब से ये नहर का मतलब मुद्दा उठा है कि जो भी विधायक बनते हैं बोलते हैं कि भाई अगर हरियाही डैम हमारा सरकार बनेगा तो हम हरियाही डैम को मतलब पूरा बना देंगे। लेकिन क्या मालूम इधर दक्षिण बनाते हैं तो उन लोग को लंका मार देता है। जो भी विधायक खड़े होते हैं, विधायक सांसद जो भी हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि उधर लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। एसी में निकलेंगे, एसी में जाएंगे, एसी में आएंगे तो उनको क्या मालूम है गरीब क्या होता है, गरीब के सामने क्या करते हैं। अगर जो भी आएंगे इधर हम लोग उनको बहिष्कार करेंगे जब तक नहर नहीं बनेगा। और हमारे एक नया उम्मीदवार विधायक बनने वाले हैं, मतलब उनको हम लोग खड़ा कर रहे हैं। अगर वो अगर हमारे क्षेत्र के विकास करेंगे तो हम लोग पूर्ण बहुमत से उनको सरकार बनाएंगे। अच्छा, मतलब इनका चलिए बहुत बढ़िया। विनय जी जो है हमारे क्षेत्र के हैं, पासवान जी हैं, बहुत बढ़िया ये भी हैं, आ रहे हैं। अच्छा, और हम तो कहेंगे कि पहले ये नहर जो हमारा है ना, इनको बहुत ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं इनको 1 साल से कि इनको चर्चा चल रहा है कि नहीं विनय पासवान जी को अब लेके आइए। और राजेश पासवान को कहीं कहाँ लंका मार दिया है, वो वही है राजेश राम, कहीं कहाँ लंका मार दिया उनको पता चल रहा है। अच्छा, आज हम लोग जिताए हैं कितने वर्ष से, लगता है दोबारा हो गया उनको, मतलब एक बार भी नजर नहीं, एक बार भी इधर कोई नहीं जानता है। राजेश राम आते हैं जी, आप लोग नहीं आते हैं जी, कहाँ आते हैं? हाँ, साल में भी एक बार नहीं आते हैं। और मैं क्या बोलूं? चलिए तो देखिए, हाँ बोलिए। हम विधायक जी राजेश राम जी को एक बात कहना चाहेंगे कि कहते हैं कि पिता जो कर्म करता है उसका फल बेटा को मिलता है। आज दिलकेश्वर राम जी आपके जो पिताजी थे, उनका कर्म के वजह से आपको इस क्षेत्र की जनता ने 2 बार विधायक चुनकर और विधानसभा भेजने का काम किया। 1 बार नहीं 2 बार। अच्छा, समझिए कि आपके पिताजी का कर्म था कि आपको यहाँ से लोग जनता विधायक चुन के भेजे। लेकिन आप ऐसा कर्म नहीं दिखा पाए अभी तक कि तीसरा बार में जनता आपके बारे में सोचे। इसलिए अभी भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल समय है। अगर जो आप इस क्षेत्र की जनता के लिए थोड़ा बहुत भी सोचते हैं तो इस 2 साल में करिश्मा करके दिखा दीजिए। और अगर जो करिश्मा करके आप दिखा देते हैं तो मेरा जो इस क्षेत्र की जनता को जो मुद्दा है कि हमारा जो क्षेत्रीय नेता जो चुन के जाएंगे तो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, तो फिर हम अगर जो खुशी होगी कि फिर हम अपने क्षेत्रीय नेता को कहेंगे कि नहीं, जब हमारा क्षेत्र की जनता का काम हो रहा है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, हम लोग फिर से विचार करेंगे राजेश राम जी को जिताने के लिए। लेकिन कब? जब हम लोग का काम पूरा होगा। तो देखिए, यहाँ के जनता का सीधा स्पष्ट कहना है नेताओं से कि इस बार हरियाही डैम और हरियाही नहर चुनावी मुद्दा बनेगा। लेकिन चुनावी मुद्दा राजनीतिज्ञों के लिए नहीं, जनता के लिए है। इस पर ही वोट होगा इस वर्ष। यदि 2025 में या 2024 में जो भी चुनाव होंगे, पहला मुद्दा हरियाही नहर का है। और जो भी नेता चाहे सांसद हो, विधायक हो, इसको बनाने के लिए तत्पर होंगे, आगे बढ़ेंगे, जनता उन्हीं के साथ जाएगी। पानी लाओ वोट लो, पानी लाइए वोट लाइए, यही यहाँ के जनता का कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाही नहर जल्द से जल्द चालू हो जाए।